प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको जन्म कुंडली के नवम भाव में गुरु का फल बताने वाला हूँ। किसी भी लग्न और किसी भी राशि की कुंडली में जब नवम भाव में गुरु बैठ जाएंगे तो वो आपको कैसा प्रभाव देंगे, आज मैं इसी की आपको जानकारी देने वाला हूँ। इसका प्रभाव आपके जीवन पर, आपके करियर पर, आपके भाग्य पर, आपके घर परिवार के लोगों पर, वैवाहिक जीवन पर किस प्रकार का पड़ेगा, आज मैं इन सभी की आपको जानकारी प्रदान करूंगा। इसीलिए आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहे। मैं आपको इस गुरु से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। ये तो आप सभी जानते हैं कि नवम भाव हमारे भाग्य को, हमारे धर्म को बताता है और गुरु इन सब बातों के कारक भी होते हैं। इसीलिए किसी भी लग्न की कुंडली में जब नवम भाव में गुरु बैठ जाते हैं तो निश्चित ही अपना बहुत ही श्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं। अब गुरु किन्हीं ऐसे लग्नों में बैठे जहां पर ये कारक होते हैं तो निश्चित ही गुरु का प्रभाव कई गुना अधिक बढ़ जाता है। लेकिन फिर भी आपका लग्न मेष से लेकर मीन पर्यंत कोई सा भी क्यों ना हो, अगर गुरु नवम भाव में बैठे हैं तो निश्चित ही आपको अच्छा प्रभाव देंगे। ये भाग्य के लिए प्रमुख शुभ स्थिति बनाते हैं। भाग्य के चलते ऐसे व्यक्ति के सभी कार्य बन जाते हैं। ऐसा व्यक्ति, लड़का हो या लड़की, दोनों की बात मैं कर रहा हूं, इनके होने के बाद इनके घर में तरक्की होती है, घर में विकास होता है। पिता को भी जीवन काल में अच्छी स्थिति का एक प्रभाव मिलता है, जीवन में उनके भी कहीं ना कहीं तरक्की का प्रभाव देखने को मिलता है। विशेषकर ये बात देखने को मिलती है कि इनके जन्म के पहले घर परिवार में स्थिति ज़्यादा अच्छी न हो, लेकिन इनके जन्म के बाद सभी सुखों में वृद्धि होती है, धन आदि की स्थिति में वृद्धि होती है। यानी कह सकते हैं कि इनका जन्म लेना न केवल इनके लिए बल्कि घर परिवार में सभी के लिए भाग्योदयकारी होता है। जिनके भी नवम भाव में गुरु होते हैं ऐसे व्यक्ति स्वयं बहुत ज्ञानी होते हैं, विद्वान होते हैं और सभी बातों की नॉलेज रखते हैं। सभी को अपनी बातों से प्रभावित करना, सभी को सही ज्ञान देना, सही सलाह देना, ऐसे व्यक्ति के गुणों में ये बहुत अच्छा देखने को मिलता है। क्योंकि आप जानते हैं कि नवम भाव में गुरु बैठेंगे तो इसका सीधा प्रभाव आपके लग्न पर पड़ेगा। गुरु की पंचम दृष्टि लग्न पर पड़ेगी। परिणाम स्वरूप ऐसा व्यक्ति ज्ञानवान तो होता ही है, स्वयं से बुद्धि विवेक ऐसे व्यक्ति का जागृत होता है। किस समय कौन सा काम करना है ये ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छा पता होता है और कहीं न कहीं परोपकार, दूसरों का भला, दूसरों के लिए अच्छा करना, सभी को साथ लेकर के चलना, ये स्वभाव में अवश्य होता है, जिसके कारण ऐसा व्यक्ति सभी के लिए अच्छा करने का सोचता है। ऐसा व्यक्ति स्वयं भी धार्मिक होता है। अच्छी बातों को सीखना, धर्म कर्म में जुड़े रहना, सभी का आदर करना, बड़े लोगों का, अपने गुरुजनों का, अपने पिता का, ये ऐसे व्यक्ति के गुणों में देखने को मिलता है। और परिणाम स्वरूप ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में बड़ी से बड़ी सफलता अर्जित कर ले, ये अवश्य ही देखने को मिलता है। अब देखिए, कई एक लोग अभी वीडियो देख रहे होंगे और आप में से बोल सकते हैं कि हमारे नवम भाव में कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। देखिए, यहाँ पर भी एक बात आपको ध्यान अवश्य रखनी पड़ेगी। नवम भाव में गुरु है, ये आपको केवल सहयोग कर सकते हैं। आप जिस कार्य में आगे बढ़े वहां पर आपका साथ दे सकते हैं। आप 2 कदम चले, आपके भाग्य के चलते 4 कदम आपको आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। लेकिन आपको 2 कदम तो पहले उठाना ही पड़ेगा। ये नहीं बोल सकते इस गुरु के कारण कि आपको बैठे बिठाए सब मिल जाएगा। नवम भाव में गुरु है, आप अगर आगे बढ़ते हैं तो निश्चित ये गुरु आपको कई गुना अधिक आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपके किसी कार्य को ये बीच में अटकने नहीं देंगे। आपका जो भी कार्य हो, जो भी आपको जीवन में हासिल करना हो, उसके लिए आप प्रयास कीजिए। आपको ये गुरु उस क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम करेंगे, लेकिन प्रयास आपको जरूर करना पड़ेगा। भाग्य के लिए आपके दरवाजे खोल देते हैं, भाग्य को आपके प्रबल कर देते हैं। इसीलिए ऐसा व्यक्ति निश्चित ही भाग्यशाली होता है और भाग्य के चलते वो जहां पर भी रहे अपना विशेष मान सम्मान भी अर्जित कर लेता है और अपनी एक अच्छी स्थिति बना भी लेता है। इस गुरु के लिए एक बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए, वो मैं आपको आगे बताता हूं, लेकिन उससे पहले इस गुरु की कुछ और जानकारी आपको मैं देता हूं। ये गुरु नवम भाव में है, नवम भाव उच्च शिक्षा को बताता है। अब देखिए, जिसके भी नवम भाव में गुरु हो, ऐसा व्यक्ति उच्च शिक्षित होता ही है। यानी अब एक तो डिग्री के रूप में उच्च शिक्षित मान सकते हैं, ऐसा व्यक्ति वो भी हो सकता है। बिल्कुल आप बोल सकते हैं कि अच्छी, ऊंची से ऊंची डिग्री ऐसे व्यक्ति के पास हो, ये देखने में आ सकता है। क्योंकि गुरु है नवम भाव में तो ऐसा व्यक्ति ज्ञानवान है और शिक्षा आदि अच्छी ग्रहण करे। ऐसा व्यक्ति कुछ न कुछ पढ़ना सीखना चाहता भी है और इसीलिए
ऐसा व्यक्ति अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण करे, यह आसानी से देखा भी जा सकता है। इसके अतिरिक्त आप देख पाएंगे जिसके भी नवम भाव में गुरु हो, ऐसा व्यक्ति ज्ञानवान होता है। किसी भी विषय में उसने नॉलेज ली हो या नहीं ली हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति सभी बातों की जानकारी रखता है, सभी बातों का ज्ञान रखता है, और जहां पर भी अपनी बात रखता है तो निश्चित इसकी बात सब सुनते हैं, सब मानते हैं, क्योंकि नवम भाव गुरु को बताता है। गुरु यानी आपके मार्गदर्शक, जो आपको सही मार्ग दिखाए। तो यहाँ पर नवम भाव में गुरु हो तो ऐसा व्यक्ति स्वयं अच्छा मार्गदर्शक होता है। इसे भी अच्छे गुरुओं का, अच्छे लोगों का साथ मिल जाता है, और स्वयं भी ऐसा व्यक्ति अन्य को सही मार्ग दिखाने का प्रयास करता है, सभी को सही दिशा में आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। ये भी देखने को मिलता है कि नवम भाव में गुरु हो तो ऐसा व्यक्ति स्वयं तो सही करता है, दूसरों को भी सही करवाता है। साथ ही साथ जीवन काल में ऐसा व्यक्ति अपने धर्म का विशेष उसका पालन करता है, अन्य लोगों को धर्म का पालन करने की सीख देता है, अपना काम ईमानदारी से करता है और दूसरों को भी करने की सलाह देता है। यानी जिनके नवम भाव में गुरु होगा तो कहने का मतलब यह है कि ऐसा व्यक्ति ऐसा नहीं केवल उपदेश देगा, ऐसा व्यक्ति इस तरह का स्वभाव का रहेगा कि वो स्वयं भी अपने ऊपर लागू करे और फिर जाकर के अन्य लोगों को कहे कि आपको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो करता है वही दूसरों से करवाने का प्रयास करता है, और इसीलिए ऐसे लोगों की बातें अन्य मानते भी है। नवम भाव में गुरु हो तो ये भी अच्छा देखने को मिलता है कि ऐसा व्यक्ति विशेषकर गुरु से जुड़े कार्य, यानी शिक्षा देना, ज्ञान देना, सलाह देना, मैनेजमेंट करना, किसी भी चीज से जुड़ी परामर्श से जुड़ा कोई काम करना हो तो ये गुरु बहुत अच्छे होते हैं, ऐसा व्यक्ति उसमें अवश्य सफलता प्राप्त कर सकता है। नवम भाव में गुरु हो तो ऐसा व्यक्ति अच्छा ज्योतिषी बन सकता है। अब उसमें सफलता गुरु अवश्य दिलाते हैं, क्योंकि आपके नवम भाव में गुरु है तो ये बात पक्की है कि आप ज्योतिष आदि के क्षेत्र में भले करियर ना बनाए, लेकिन आपको इस क्षेत्र में रुचि अधिक होगी, और आप इस विषय को जैसे ही सुनते होंगे, जैसे ही समझते होंगे, तो आप बोलते होंगे ये तो मुझे आता है, जैसे आपने पूर्व से उसे सीखा हुआ है। और ये प्रभाव नवम भाव में गुरु के कारण आता है। ये नवम भाव आपके पूर्व जन्म से आपके ये ज्ञान को आप जैसे ही प्रयास करते हैं तो पूर्व जन्म का ज्ञान आपको होता है, और इसलिए आप उसे पढ़ते ही सीख जाते हैं। और इसीलिए नवम भाव में गुरु हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में विशेषकर ऐसे ही क्षेत्र, मैनेजमेंट से जुड़ा क्षेत्र, पढ़ाने से जुड़ा, लेखन से जुड़ा, या फिर ये बोल सकते हैं कि बुद्धि विवेक का उपयोग जहां पर करना हो, ऐसे सभी कार्यों में ऐसा व्यक्ति बड़ी सफलता अर्जित कर सकता है। अपना ज्ञान देना हो, अपनी वाणी का प्रयोग करना हो, अपने बुद्धि और अपने ज्ञान का प्रयोग करना हो, ऐसे सभी कार्यों में ऐसा व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है। यहां पर मैं बोलूंगा कि देखिए, नवम भाव में गुरु हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन काल में बचपन से ही वैसे तो गुरु भाग्य के दरवाजे खोल देते हैं। एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो 15वां वर्ष होता है उस वर्ष में घर परिवार में कुछ परेशानी आती देखी गई है। विशेषकर 15वें वर्ष में पिता के स्वास्थ्य को कोई परेशानी आए, पिता के जीवन में कोई परेशानी आए, ये कई बार देखने को मिलता है। और बाकी 16वें वर्ष के बाद से सब स्थिति अच्छी हो जाती है, क्योंकि गुरु नवम भाव में हो, मजबूत अवस्था में हो, तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय 16 वर्ष की आयु से ही हो जाता है। बाद में 32 वर्ष की आयु में प्रबलता से इसका प्रभाव देखने को मिलता है। वैसे जीवन भर व्यक्ति भाग्यशाली होता है, इन वर्षों पर और अच्छा परिणाम मिलता है। नवम भाव में गुरु हो तो आप एक और बात नोटिस कर पाएंगे, या आप अपने अनुभव में देखेंगे, अनुभव में आया इसलिए आपको बता रहा हूं कि ऐसे व्यक्ति के जीवन काल में महत्वपूर्ण घटनाएं जो है वो जब उसका जो उम्र रहती है वो 4 के गुणज में हो तब इसका अच्छा प्रभाव मिलता है। यानी अगर किसी व्यक्ति की आयु 20 वर्ष है तो ये 4 के पहाड़े में आके आप ये बोल सकते हैं, या 4 से इसको भाग दिया जा सकता है। 24, 28, 32 ऐसे जो वर्ष होते हैं, इन सभी वर्षों पर ऐसे व्यक्ति को सफलता मिले, या जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो ऐसे वर्ष में हो जहां पर ऐसे व्यक्ति की आयु 4 के पहाड़े वाली रहे, या फिर ऐसी आयु रहे जिसको 4 से भाग दिया जा सकता है। जैसे 36 वर्ष की आयु हुई, 40 वर्ष की आयु हुई, इन वर्षों पर ऐसे व्यक्ति के जीवन में कुछ अच्छी घटना घटित होती है, या फिर इन वर्षों में व्यक्ति को सफलता मिलती है, यह अवश्य देखने को मिलता है। तो आप भी देखिए आपके जीवन पर क्या यह लागू होता है। ये गुरु नवम भाव में है, निश्चित ही आपको धनवान बनाएंगे। जितना धन आप चाहते हैं उतना धन आप अर्जित कर सकते हैं। अब कुछ लोगों के मन में आएगा करोड़ों लाखों ऐसे व्यक्ति अर्जित कर सकते हैं क्या? तो निश्चित कर सकते हैं। आपकी महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, आप ईमानदारी से कार्य करेंगे तो ही गुरु आपको अच्छा प्रभाव देंगे, और आप सही उद्देश्य से धन चाहते हैं, कोई गलत उद्देश्य आपका नहीं है, तो निश्चित ही आप अच्छी मात्रा में धन अर्जित कर पाएंगे। फिर वो लाखों हो या करोड़ों, उसका कोई यहाँ पर गुरु उसमें बंदिश नहीं लगाएंगे आपको, बल्कि आप जो चाहते हैं वो सब देने का काम करेंगे। बचपन में भी आपने एक बात देखी होंगी कि आप जो चाहते थे वो आपको मिल जाता था। अभी आपका
इस तरह का स्वभाव बोल लीजिए कि आप सभी को अपनी बातों में ये बोल सकते हैं कि अपनी बातों से सभी को प्रभावित तो करते ही है, सभी से कार्य भी निकलवा लेते हैं। कोई व्यक्ति कितना ही कैसे स्वभाव का क्यों ना हो, लेकिन आप अपनी बातों में उसे कुछ ऐसा घुमाते हैं या ऐसा उसे अपनी बातों में लेते हैं कि वो आपका कार्य करने को सहर्ष से तैयार हो जाता है। और बचपन में आपका यही स्वभाव होता है, आपके कार्य बनवाना आपके लिए बाएं हाथ का खेल होता है। आप जानते हैं कि किससे कैसे कार्य निकलवाना है। बड़ी आयु होने पर भी आप देख पाएंगे कि आप जहां पर रहेंगे वहां पर अपना कार्य कैसे बनवाना है यह आप भली भांति जानते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कह सकते हैं मेहनती नहीं है या फिर आप आलसी है। आप मेहनती होते हैं, लेकिन कई बार भाग्य का सहारा ज़्यादा मिल जाता है तो कई बार कार्य को टालने की प्रवृत्ति आती है। लेकिन उससे आपको बचाव करना चाहिए, क्योंकि आप जितने मेहनती रहेंगे, जैसा मैंने कहा कि आप 2 कदम चलेंगे तभी गुरु आपको 4 कदम आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए आलस्य को तो त्यागना जरूरी है। एक और बात जो मैं आपको बीच में बता रहा था वो ये प्रमुख बात है कि इस गुरु का खराब असर 2 कंडीशन में मिल सकता है। एक, आप दूसरों के लिए अहित सोचना प्रारंभ कर दे, आपके मन से ईमानदारी या जो एक सद्गुण है आपके वो हट जाए, आप गलत मार्ग पर लग जाए, विशेषकर गलत वस्तुओं का आप सेवन करने लग जाए, आपका खान पान रहन सहन अच्छा ना हो तो ये गुरु खराब हो जाएंगे, आपको अच्छा परिणाम नहीं देंगे। दूसरे नंबर की बात है, अगर आप किसी प्रकार से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंस जाते हैं, जिनका विवाह हो चुका है वो भी, साथ में कई बार जिनका विवाह नहीं हुआ है, विवाह के पूर्व भी अगर आप एक से अधिक विवाह के संबंध में अगर आ जाते हैं, यानी एक से अधिक आपके अफेयर हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में गुरु का प्रभाव कमजोर होता है। तो मैं आपको कहूंगा कि किसी से भी आपको इस तरह के अफेयर बनाने से, विवाह के पहले भी विवाह के बाद भी, बचाव करना चाहिए, क्योंकि ये गुरु का प्रभाव निश्चित ही उससे कमजोर हो जाता है। और अगर आप इन सब बातों से बचे रहते हैं, निश्चित ही आप देख पाएंगे गुरु का प्रभाव अच्छा रहेगा, आप जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता अर्जित कर पाएंगे। शासन प्रशासन में आप जा सकते हैं, वहां पर उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं, या उनसे जुड़े लोगों से आप अच्छा एक संबंध रख सकते हैं, उनसे आप अच्छी अपना तालमेल रख करके अपने कार्यों को बड़ी अच्छी तरह निकाल सकते हैं। ये आप अवश्य से देख पाएंगे। इस गुरु के प्रभाव से जीवन के सभी क्षेत्रों में अच्छा परिणाम मिलता है। धन आदि के लिए भी ये गुरु, मैंने बता चुका हूँ, आपको बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। आपकी चाहत जैसी होंगी वैसा आपको अच्छा परिणाम इस गुरु के चलते मिलेगा। ये गुरु नवम भाव में है तो आप भी कुछ न कुछ सीखना पढ़ना, इन गुणों से परिपूर्ण तो होते ही है, और अपने इन्हीं गुणों को बढ़ा करके आप जीवन में सफलता भी अर्जित कर लेते हैं। इसीलिए कहा जाए तो नवम भाव में गुरु किसी प्रकार से खराब नहीं है। जीवन में सुख संसाधन के लिए, भौतिकता के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। और धर्म कर्म की यात्रा करना, ऐसे व्यक्ति को घूमना फिरना पसंद होता है, तो धर्म कर्म के क्षेत्रों की यात्रा करना, धार्मिक स्थलों पर जाना, दूसरों की सेवा करना, दूसरों के लिए परोपकार करना, आपके भले अन्य कोई काम आया ना आए, लेकिन आप किसी भी परिस्थिति में अन्य की सहायता करना बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। यही गुण आपका अच्छा होता है। और जीवन साथी के लिए भी इसमें यह बात आती है कि आप उनके साथ भी बहुत अच्छे से अपने संबंधों को बना के रखते हैं, अच्छा सामंजस्य उनसे बिठाने का प्रयास करते हैं, साथ में उनकी जो भी इच्छाएं हैं उनको पूरा करने का भी आप प्रयास करते हैं। ये जरूर देखने को मिला कि जो जीवन साथी मिलता है वो भी वैसे अच्छे स्वभाव का मिलता है, लेकिन इस गुरु के कारण 2-3 बातें और देखने को मिली कि या तो सबसे छोटा भाई हो या सबसे छोटी बहन हो जिससे आपका विवाह हो, ये बात देखने को मिलती है। यानी आप लड़के हैं तो आपका विवाह ऐसी लड़की से हो सकता है कि जो घर में सबसे छोटी हो, और अगर आप लड़की है तो आपका विवाह ऐसे लड़के से हो सकता है जो घर में सबसे छोटा हो। ये बात गुरु के नवम भाव में होने से कई बार देखने को मिली। अब आप अपने अनुभव में बताइएगा कितनी ये लागू होती है। बाकी नवम भाव में गुरु हो तो जीवन साथी के साथ आपका संबंध अच्छा रहता है, आप अच्छा वैवाहिक जीवन रखने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि देखिए, विवाह देखभाल करके करना चाहिए, क्योंकि नवम भाव में गुरु है, सप्तम पर दृष्टि नहीं डालते हैं। और अगर पीड़ित ना हो नवम भाव में तो अच्छा रहता है, लेकिन अन्य सब बातों का ध्यान रखना भी जरूरी रहता है। ऐसा नहीं कि बस गुरु नवम भाव में उसके भरोसे सब छोड़ दिया जाए, तो उसका आपको ध्यान तो रखना ही है। बाकी आप देखेंगे नवम भाव में गुरु हो तो जीवन काल में ये सभी स्थितियों को अच्छा करने का प्रयास करते हैं। और आप ये भी बोल सकता हो कि कर्ज आदि आपके ऊपर हो भी जाए तो आप उसकी चिंता नहीं करते, आपको गुरु के प्रभाव से इतना धन मिल जाता है कि आप उसको आसानी से उतार सकते हैं। आप पिता के लिए, अपने घर के सदस्यों के लिए, सभी के लिए अच्छा करने का प्रयास करते हैं, उसका परिणाम आपको जीवन काल में अच्छा भी मिलता है। और आपका खोजना, सीखना, कुछ न कुछ ज्ञान अर्जित करते रहना, यही आपका अच्छा गुण है जो आपको जीवन में आगे बढ़ाता है और एक अलग छवि आपको प्रदान करता है। इसीलिए मैं कहूंगा कि नवम भाव में गुरु हो तो ये सभी प्रकार से अच्छा होता है। कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो, गुरु का प्रभाव अच्छा ही होता है। आप अगर ये देखते हैं कि आपका अग्नि तत्वीय लग्न है या जल तत्वीय लग्न है तो गुरु का प्रभाव आपको और अच्छा मिलेगा। यानी मेष, सिंह या धनु लग्न है आपका, या फिर कर्क, वृश्चिक या फिर
मीन लग्न है तो निश्चित ही इन लग्नों में गुरु का प्रभाव आपको और अच्छा मिलेगा और आप इस गुरु के प्रभाव से जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता अर्जित कर पाएंगे। इस गुरु का प्रभाव केवल और केवल एक चीज के लिए कमजोर देखने को मिला और वो है संतान। गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ने से संतान ये सुख देने का काम करते हैं, लेकिन कई बार संतान होने में विलंब का सामना करवा देते हैं। अब ये जरूरी नहीं हर बार हो, लेकिन कई बार अधिकतर मामलों में देखने को मिला कि 100 में से 90 बार आप बोल सकते हैं कि गुरु नवम भाव में हो करके ये संतान को लेकर के चिंता उत्पन्न करते। कई बार विलंब से संतान होना ये भी एक प्रभाव होता है जिसके कारण एक चिंता मन में संतान को लेकर के बनती है। लेकिन आप संतान को अच्छा केयर देते हैं, अच्छा शिक्षा देते हैं, अच्छा जीवन में आगे बढ़ाते हैं और इसी के परिणाम स्वरूप आप देख पाते हैं कि आपको अपने जीवन काल में अच्छा परिणाम मिल जाता है। संतान भी आपकी ऐसी होती है जो आज्ञाकारी हो या आपकी बातों को सुनकर के आपको जीवन में आगे बढ़ाने वाली हो, ये सब बातें देखने को मिलती है। तो इसीलिए कहा जाए तो गुरु का प्रभाव नवम भाव में अच्छा है। आप अपने जीवन में कैसा अनुभव इसका कर पाए, अब पीड़ित हो, कमजोर हो या फिर अस्त हो, इसका बल जो है षडबल में या तो कमजोर हो या फिर ये गुरु किसी प्रकार से भी विशेष कमजोर अवस्था में आ जाए या फिर ये बोल सकते हैं अंश बल में भी इतने मजबूत ना हो जो पूरी तरह अच्छा प्रभाव दे सके, तो इसका परिणाम कुछ कम हो सकता है। लेकिन जो अच्छी बातें मैंने बताई है वो निश्चित लागू भी होंगी और आपको अच्छा परिणाम भी मिलेगा। आप अच्छे एक बड़े पद पर अच्छे एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन सकते हैं। ये गुण आपको ये गुरु प्रदान करेंगे। बस अहंकार से बचे और जो दो बातें बीच में मैंने बताई थी उनसे बचाव करें, सही मार्ग से सात्विकता से आप जुड़ जाइए, निश्चित ही आपको ये गुरु और अच्छा प्रभाव देंगे और जीवन काल में बड़ी से बड़े तरक्की आपको देने का काम करेंगे। तो उम्मीद है आज मैंने आपको जो गुरु का प्रभाव बताया है ये आपको पसंद आया होगा। अगर आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही रोचक वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।